सरकार ने आज विधानसभा में 4,38,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट पेश किया। विपक्ष के जोरदार हंगामे के बीच उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट प्रस्तुत करते हुए साफ कर दिया कि प्रदेश की जनता पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। सरकार ने इस बजट को नारी, युवा, गरीब और किसान केंद्रित बताया है। साथ ही इंडस्ट्रीज और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी बड़े प्रावधान किए गए हैं। हालांकि बजट में कोई बड़ी नई घोषणा देखने को नहीं मिली है। उद्योगों का विकास जिस तरीके से हो रहा है कि उद्योग तब आएगा जब हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दे रहे हैं। उद्योग तब आएगा जब बिजली होगी, तो बिजली पर जोर दिया है। उद्योग तब आएगा जब पानी होगी, तो पानी पे भी जोर दिया है। पानी सिंचाई के लिए भी, पानी पेयजल के लिए भी, और पानी हमारे को उद्योगों के लिए भी। इस तरीके से समाकित जिसको कह सकते हैं, सब तरीके का विकास एक साथ हो जाए, उसकी चिंता करते हुए एक एक पहलू को अलग अलग ध्यान रख के और विकास को परिभाषा लिखी गई है। 20-22 साल से आपकी सरकार, अभी तक परिभाषा लिख रहे हैं विकास को। परिभाषा को मैदान में उतरता हुआ देख रहे हैं। आपके घर में जो 24 घंटे लाइट आ रही है वो कांग्रेस के ज़माने में नहीं आती थी। किसान को जो 10 घंटे की लाइट मिल रही है वो कांग्रेस के ज़माने में नहीं मिलती थी। ये सड़कों में गड्ढे थे, अब आज सड़कें हैं या हाईवे हैं या सुपर हाईवे हैं। ये आज की तारीख में ये विकास की परिभाषा ही है। आप इसको परिभाषा कह लीजिए या ज़मीन धरातल पर यथार्थ देख लीजिए। मुद्दा विपक्ष उठा रहा है लगातार। यह महंगाई बढ़ रही है और बढ़ेगी। महंगाई को कोई रोक नहीं सकता। समय के साथ साथ लोगों की कमाई भी तो बढ़ रही है। आपकी कमाई कितनी बढ़ गई महंगाई की तुलना में, उसको तो देखिए तोड़ के। एमएसएमई को जो अगले साल के लिए हमें आवश्यकता थी, सारी राशि प्राप्त हुई है और जो देयता हमारी पुरानी थी वह हम परिपूर्ण कर चुके हैं। और अब मध्य प्रदेश देश के अंदर पहला ऐसा राज्य है कि जो उद्योगों को सहायता तत्काल जैसे ही उद्योग लगता है उसको सहायता हम उपलब्ध करवा रहे हैं। और एमएसएमई क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र और उसके लिए पर्याप्त प्रावधान इस बजट में किए गए हैं। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में 2047 के जो हम आत्मनिर्भर भारत की जो बात करते हैं उसमें विकसित मध्य प्रदेश की परिकल्पना को साकार करता हुआ, चाहे पशुपालन का क्षेत्र हो, कृषि का क्षेत्र हो, पर्यटन का, उद्योग का, सामाजिक सरोकारों का, सिंहस्थ की राशि का, सिंहस्थ के माध्यम से जो दुनिया के अंदर हमारी प्रदेश की पहचान बनना है, उसके लिए सारे प्रावधान किए गए हैं। बड़ा संतुलित और विकास वाला बजट। ये अपन रोजगार की बात करें तो कितना रोजगार आप वर्ष भर में आगे देंगे? सारे अलग अलग उद्योगों के माध्यम से रोजगार के पूरे कार्य किए गए हैं। 8 लाख करोड़ से ज़्यादा के उद्योगों के कार्य हम जमीन पर उतार चुके हैं और उनके माध्यम से 8 से 10 लाख लोगों को रोजगार प्राप्त होने को। जहां सत्ता पक्ष से विकासोन्मुखी और संतुलित बजट बता रहा है, वहीं विपक्ष ने इसे जन विरोधी करार देते हुए सरकार पर निशाना साधा है। देखिए, ये विरोध विपक्ष का नहीं है, इस जनता की बात का विरोध है। क्या आपने युवाओं के लिए नौकरियों के लिए प्रावधान किया? और जो आपके पास आज वर्तमान में नौकरियों के आपने विज्ञापन बुलाए, क्या उनमें भर्तियां करी? नहीं करी। ओबीसी को लेके आपने 13% होल्ड कर रखा, आज तक उस पर भर्ती नहीं हुई। यही स्थिति युवाओं की है, यही स्थिति किसानों की। किसान वर्ष बना रहे, लेकिन किसानों को लेके सरकार चुपचाप बैठी है। ना उन आय दुगनी की बात हो रही। कौन से बजट के अंदर एमएसपी की बात की गई? कौन से प्याज की बात हुई? कौन से सोयाबीन की बात हुई? कौन से मक्का की बात हुई? मैं समझता हूँ कि ये किसानों के हित में नहीं है बजट। छोटे उद्योगपति जिनको रियायतें मिलना चाहिए, बिजनेस के लिए, काम के लिए सुविधाएं, सब्सिडी मिलना चाहिए, ज़मीन सस्ती, बिजली सस्ती, उनकी भी कोई बात नहीं। तो कर्मचारियों के लिए आपने कोई भत्ते की बात नहीं करी। तो मैं समझता हूँ कि हर वर्ग को निराश किया है। वही निराशा भारतीय जनता पार्टी आने वाले चुनाव के अंदर देखेगी। स्वाभाविक है जो वर्ग है उन वर्गों को लाभ मिले। बजट विकास के नाम पर मध्य प्रदेश की जनता के साथ धोखा है। बजट किसी वर्ग के हित में नहीं है। बजट से ज़्यादा कर्जा अगर हो जाए किस राज्य पर, उस राज्य का भविष्य समझा जा सकता है। तो बजट के नाम पर पूर्ण धोखा है। युवा को कह रहे हैं हम रोजगार देंगे, पढ़े लिखे बच्चों को रोजगार देंगे, ये भाषणबाजी है, आंकड़े की भाषणबाजी है। अगर आप बजट देना चाहते हैं तो नौकरी घोषणा करिए। नहीं, नौकरी देंगे बच्चों के लिए ये घोषणा करिए। तो नौकरी की घोषणा तो उन्होंने की नहीं है, सिर्फ भाषण कर रहे हैं। महिलाओं के बारे में हजारों बच्चियां गायब हैं, पुलिस तुम्हारे हाथ है,
लॉ एंड ऑर्डर तुम्हारे हाथ है, बच्चियों को पता नहीं कर पा रहे हैं। काय का महिलाओं का सशक्तिकरण है? किसानों के बारे में 300 रुपए की खाद की बोरी, 300 रुपए की खाद की बोरी 500 में ब्लैक में बिचवा रहे हैं जी, तो 500 में ब्लैक में बिचवाएंगे। 1300 रुपए की डीएपी की बोरी 2100 में बिचवाएंगे। ये देख रहे हैं। और इनका समर्थन मूल्य काम कहाँ करता है? जब किसान अपना अनाज बेच देता है, व्यापारी पर पहुंच गया, तब समर्थन मूल्य लागू होता है। किसान पर रहता है तो वो सस्ते में बिक जाता है। तो किसके हितैषी है ये बजट? इनका किसी राज्य में किसी के हितैषी बजट नहीं। विपक्ष के हंगामे और लगातार टोका-टाकी के बीच मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने आज मोहन यादव सरकार का तीसरा बजट मध्य प्रदेश की विधानसभा में पेश किया। 4,38,000 करोड़ के इस बजट में नारी, युवा, किसान, गरीब के अलावा इंडस्ट्रियल और इंफ्रास्ट्रक्चर को जोड़ा गया है, यानी कि ज्ञान के अलावा 2 आई इसमें जुड़ चुके हैं। पूरे इस बजट में 3 लाख करोड़ से ज़्यादा का बजट इन सब 4 या 5 जो लोग हैं उन सेक्टरों को दिया गया है। सभी सेक्टरों के लिए प्रावधान किया गया है। पहली बार ऐसा बजट है जिसमें आगामी 2 साल के बजट की भी झलक इसमें दिखाई दे रही है, क्योंकि सिंहस्थ के लिए भी इसमें प्रावधान किए गए हैं। सरकार का कहना है कि बजट सर्वस्पर्शी है, सभी लोगों के लिए है, सभी सेक्टर के लिए है। वहीं विपक्ष ने इस बजट को खाली बताया है और महंगाई को लेकर सरकार ने कुछ नहीं किया है। इस बजट की सबसे बड़ी और ख़ास बात यह है कि इसमें कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है। कैमरामैन मनीष के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए भोपाल से अजय भटनागर।